क्या आपके साथ कभी भयानक घटना घटी है और क्या आपने कभी भयानक चीज को महसूस किया है? इस तस्वीर में जिसे दिखाया गया है इसका नाम जो मैथनी है। इसे लोग नरबख्शी मैथनी के नाम से भी जानते हैं। जो मैथनी पर साल 1996 में 3 अलग अलग घटनाओं पर 3 महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। पूछताछ पर उसने 10 से अधिक लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसने यह भी स्वीकार किया कि एक पुरुष पीड़ित को भी मार डाला था। जो मैथनी पर बेघर पुरुषों और वेश्याओं और अन्य कमजोर महिलाओं की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। जांच करने पर यह पाया गया कि जो मैथनी को होमलेस कैंप में भी देखा गया था। माना जाता है कि उसने कुल्हाड़ी से इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया था। ये मोटा आदमी बाल्टीमोर जगह का रहने वाला था। ये इंसान के शरीर के अंगों को खाने और मिक्सर में पीसने की बात कबूल किया था। ये आदमी इंसानों को मारकर उसके मीट को पॉर्क और बीफ के साथ मिलाकर सड़क किनारे बारबेक्यू स्टैंड में अपने कस्टमर्स को सर्व किया करता था। हत्याओं के पीछे की कहानी तब शुरू हुई जब जो मैथनी की पत्नी को माना गया कि वह ड्रग्स के एडिक्शन के कारण अपने 6 साल के बेटे के साथ छोड़ दिया गया था। इससे काफ़ी नाराज होकर वह अपनी कुल्हाड़ी को एक पुल के नीचे एक जगह पर ले गया जहां उसे लगा कि उसे कोई ड्रग डीलर मिल जाएंगे। उसे वहां पर 2 होमलेस लोग दिखे और उन्हें उसने वहीं पर अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। जो मैथनी ने फूड स्टैंड के पास अपने ट्रेलर के पास 2 वेश्याओं को खाने का लालच देकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनके नाम कैथी एन मैगजीनर था जो कि 45 वर्ष की थी और दूसरी किम्बरली स्पाइसर 26 वर्ष की थी। उसने अपने ट्रेलर में ही दोनों की मौत की खाट उतार दिया था और उसके बाद उसने उसे काट कर थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा और बर्गर बनाने के लिए उसके शरीर के मीट को प्रिपेयर किया अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। ट्रायल के दौरान मैथनी ने कहा कि मैंने मीट को काट दिया और इसे कुछ टपरवेयर बॉल्स में डाल दिया और फिर इसे एक फ्रीज़र में रख दिया। मैंने थोड़ा सा पीट बीफ स्टैंड को खोला। मेरे पास रियल रोस्ट बीफ और पॉर्क सैंडविचेस थे। वह बहुत अच्छे थे। उसने बताया कि इंसान का मीट का स्वाद पॉर्क के मीट के समान था। यदि आप इसे एक साथ मिलाते हैं तो कोई भी इस मीट का अंतर नहीं बता सकता है। इसी तरह की एक और घटना जहां वह एक और वेश्या का अपहरण करना और खाना चाहता था। वेश्या का नाम रीता कैंपर था। किसी तरह रीता कैंपर उसके वार से बच गई और उसने पूरी घटना को अधिकारियों को बताया। अपने ट्रायल के दौरान मैथनी ने कहा, जो शब्द आई एम सॉरी बोलूँगा वो मेरे मुंह से कभी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो झूठ होगा। मैंने जो किया है उसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अनंत काल के लिए नरक में भेज दो, मैं उसे बस एंजॉय करूँगा। मैथनी को किम्बरली स्पाइसर, कैथी मैगजीनर और टोनी इंग्रोसिया की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। एक 28 वर्षीय महिला जिसका शरीर कहीं और पाया गया था। मैथनी को मौत की सज़ा मिली लेकिन उस सज़ा को 24 जुलाई 2000 को उम्र कैद में बदल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मैथनी 2017 में अपने सेल में मृत पाया गया था। मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा कोई और डरावनी चीज़ हो सकती है। लोगों को मारना और उसके मीट को खाने का आनंद लेना और इस मीट को कस्टमर्स को सर्व करना, ये सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।